आज हम लोग क्लास 9 का क्वाड्रिलैटरल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वाड्रिलैटरल क्या है। क्वाड्रिलैटरल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। जैसा कि हम पहले भी आपको पढ़ाए होंगे कि फिगर 2 तरह का आपको मैथ्स में पढ़ना है, 3 तरह का पढ़ना है। 1 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर। 1 डायमेंशनल फिगर में आपका लाइन आता है, उसमें सिर्फ लेंथ होती है। 2 डायमेंशनल फिगर में सारा ट्राइंगल आएगा, सारा क्वाड्रिलैटरल आएगा। और 3 डायमेंशनल फिगर में सिलेंडर आएगा, स्फेयर आएगा, है ना। चलिए, तो क्वाड्रिलैटरल जो है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है और ये क्लोज फिगर है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलैटरल है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोज नहीं है। अच्छा, अब बताइए ये क्वाड्रिलैटरल है? क्लोज तो है, ये वाला लाइन सेगमेंट तो शर्त है कि क्लोज फिगर भी होना चाहिए और क्वाड्रिलैटरल के लिए क्लोज फिगर होना चाहिए और 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब समझते हैं कि सर क्लोज भी होना चाहिए और 4 लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले वर्टिक्सेस 4 है इसमें, जो कॉर्नर्स हैं इन्हें हम वर्टिक्स कहते हैं। उसी तरीके से इसमें साइड्स भी 4 हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। ठीक है, अपोजिट साइड कौन होगा? तो ए बी और सी डी, ए डी और एडजेसेंट साइड, ए बी का एडजेसेंट बी सी भी है और ए बी का एडजेसेंट। ठीक है, एंगल्स, तो एंगल्स भी 4 हैं। एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, एंगल ए का एडजेसेंट बी है और एंगल ए का एडजेसेंट डी भी है। एंगल्स 4 हो गए। डायगोनल्स 2 हैं। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल्स कहते हैं। दैट मीन्स ए को सी में मिला दीजिए और बी को डी में मिला दीजिए, तो ये दोनों आपका डायगोनल्स हो गया। क्या हो गया? तो ये इसके पार्ट्स हैं क्वाड्रिलैटरल के। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल की। सबसे पहला टाइप हमने लिया है, उसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सारी प्रॉपर्टी हम एक बार में आपको समझा रहे हैं। रेक्टेंगल में भी 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टेक्स है, 2 डायगोनल है। ठीक है, और जितना यहाँ क्वाड्रिलैटरल का हम टाइप लिखे हैं सब में 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल, 2 डायगोनल सब में होगा, लेकिन इनमें की इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे रेक्टेंगल की बात करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड, उसके बाद एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब ये भी 90, ये भी 90, एडजेसेंट का जोड़ 180 या अपोजिट का भी जोड़ 180 और ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90। दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होगी, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा बांटेगा। अगर ये डायगोनल इसका है और ये डायगोनल है तो ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। और जब डायगोनल्स की लंबाई बराबर है तो ये चारों टुकड़ा बराबर होगा, ये, क्योंकि एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 10 का होगा, तो 5 5 5 5 हो जाएगा चारों। क्लियर है? यानी कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बोले थे क्या हम? नहीं, ओनली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर है? चलिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स 90, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। डन। इसमें आते हैं स्क्वायर। देख करके ही आपको लग रहा होगा कि सर इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारे साइड की लेंथ इक्वल है। क्लियर? ऑल एंगल्स 90 हो गया, डायगोनल्स इसका भी इक्वल होगा और इसका डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। क्या होगा? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? बाकी सब उसी की चीज़ें हैं। आगे आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है? तो रेक्टेंगल वाली लगभग प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज है, डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होती है। इसमें एक डायगोनल ज़्यादा लंबा होगा, एक डायगोनल कम लंबा होगा। इसमें दोनों की लंबाई सेम थी। बाकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। इसमें एंगल 90 नहीं होगा और अपोजिट एंगल इक्वल होगा और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम 180, कोई भी 2 बगल के एंगल का जोड़ 180 होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ हो गई। रोम्बस में आ जाते हैं। पैरेललोग्राम का ही ये भी एक फॉर्म है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके चारों साइड की लेंथ सेम है। इसका डायगोनल बराबर नहीं है, लेकिन बराबर बराबर में एक दूसरे को बांटता है, बाइसेक्ट करता है। और इसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब ये डायगोनल, ये आधा आधा और यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होगी। अगर ये चारों टुकड़ा बराबर, वो इसमें होता था, इसमें होता था ना, पैरेललोग्राम में होगा ना रोम्बस में होगा, क्योंकि डायगोनल की, क्योंकि ये हल्का देखो बेंड है, तिरछा है, तो डायगोनल सेम कैसे होगा? क्लियर है? ट्रेपेजियम
क्या है? तो सर ट्रेपेजियम जो है ना, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल बस, और इसकी कोई खासियत नहीं है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो सर इसमें भी एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है और जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल है, जो पैरेलल नहीं है पेयर वो इसीलिए इसके नाम में। चलिए उसके बाद काइट है। काइट क्या है? तो सर काइट भी एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका दो एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल होता है। ये वाला साइड और इसके बगल का ये साइड दोनों की लेंथ, ये वाला साइड और इसके बगल का ये वाला साइड दोनों का लेंथ क्लियर है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल थे जिन पर आपको आगे का एक्सरसाइज बनाना है। ये समझ में आ गया सबको? क्वाड्रिलैटरल क्लोज फिगर है, 2 डायमेंशनल है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। डन।